नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं, यदि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसके लिए शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी। हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है, व्यथित महिला या एग्रीव्ड वुमन किसे कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आपने यदि मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उससे आगे की बात करेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, अगर वो होता है, किसी महिला को शिकायत है, तो फिर वो करे क्या। अधिनियम में ये बताया गया है कि ऐसे सभी कार्यस्थल केवल सरकारी नहीं, इस पर ये ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राइवेट कार्यस्थल भी इसमें सम्मिलित हैं। तो फिर से देखते हैं, ऐसे सभी कार्यस्थल या वर्क प्लेसेस जहां 10 या 10 से अधिक कार्मिक काम करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई महिला कर्मचारी ही नहीं है, तो हमें कोई जरूरत है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। महिला हो या पुरुष हो, गिनती की बात हो रही, गिनती 10 या 10 से अधिक कार्मिक अधिकारी कर्मचारी मिला करके यदि काम करते हैं तो वहां अनिवार्य रूप से एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना चाहिए। ये अनिवार्य है, और यदि नहीं होता तो इसके लिए दंड की भी प्रक्रिया है। ये अनिवार्य है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, या संक्षेप में आईसीसी। हिंदी में दो तरह के कह सकते हैं आप, आंतरिक परिवाद समिति या आंतरिक शिकायत समिति। और ऐसे कार्यालय या ऐसे कार्यस्थल जहां 10 से कम है उनके लिए भी व्यवस्था है, या कोई ऐसी शिकायत है जो नियोजक के विरुद्ध ही है तो उसके लिए भी व्यवस्था है। तो पहले आईसीसी को देखते हैं, जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। आईसीसी या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इसका गठन जो कार्यालय अध्यक्ष एम्प्लॉयर है या कार्यालय अध्यक्ष है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आईसीसी का गठन करें। एक कार्यस्थल की डेफिनेशन भी लंबी है, इसमें सभी कार्यालय, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, सभी। यदि वहां 10 या 10 से अधिक कार्मिक हैं तो अनिवार्य रूप से इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करना उस कार्यालय के हेड की जिम्मेदारी है। और यदि अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन नहीं करते तो उसके लिए जो दंड की प्रक्रिया है वो भी काफी सख्त दंड है। उसकी चर्चा हम आज नहीं करने वाले हैं, अभी तो हम केवल आईसीसी की बात करेंगे। इस आईसीसी में एक पीठासीन अधिकारी होंगे, जो महिला अधिकारी ही होंगी, इसमें पुरुष नहीं हो सकते। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो एक ज्येष्ठ स्तर की महिला अधिकारी होंगी, और कुछ इसके मेंबर्स होंगे। और जो मेंबर्स होंगे उसमें 50% या उससे अधिक महिलाएं ही होंगी। तो दो बातें ध्यान रखनी, समिति के जो सदस्य हैं उसमें 50% या उससे अधिक महिलाएं होंगी, और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अनिवार्य रूप से महिला ही होंगी। अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे कार्यालय में कोई महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी किसे बना, पुरुष तो नहीं बन सकता। तो यदि आपके ही डिपार्टमेंट का कोई और कार्यालय आसपास है तो वहां की ज्येष्ठ स्तर की महिला अधिकारी पीठासीन अधिकारी हो सकती है। एक साथ दो कार्यालयों की भी हो सकती है। और यदि ऐसा भी नहीं है तो यदि आसपास कोई कार्यालय, वहां ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी या अधिकारी है तो वो भी देख सकती है, किसी और डिपार्टमेंट की भी। लेकिन पीठासीन अधिकारी महिला अधिकारी ही होंगी, ये अनिवार्य शर्त है। यदि किसी महिला को, और वो महिला जो है वो नियोजित हो सकती है, आपके कार्यालय में कार्यरत महिला हो सकती है, या
विजिटर भी हो सकती है। मैंने पिछली बार कहा था कि ये अधिनियम हमारे कार्यस्थल पर आने वाली विजिटर्स को, जो महिलाएं हैं, उनको भी संरक्षण देता है। तो चाहे वो नियोजित हो या नियोजित न हो, यदि वो किसी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत करना चाहती है, यदि उसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो घटना घटित होने के 3 माह के भीतर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के समक्ष लिखित रूप से शिकायत की जा सकती है। और यदि श्रृंखलाबद्ध रूप से घटनाएं हो रही हैं, तो अंतिम घटना होने के 3 माह के भीतर आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष लिखित रूप से शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं कि वो कार्यालय या वो कार्यस्थल जहां 10 से कम है, उनके लिए व्यवस्था यह है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी, ये डीएम नहीं है, जिला अलग है, अधिकारी अलग है। इसको अंग्रेजी में ही अगर समझे तो अच्छा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीएम भी हो सकते हैं, एडीएम भी हो सकते हैं, एसडीएम भी हो सकते हैं, ये सरकार के ऊपर होता है। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नामित करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्थानीय परिवाद समिति या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करें। उसमें एक अध्यक्ष होती है, जो महिलाओं के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं में से किसी संस्था से हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, जिन्हें महिला अधिकारों के बारे में, महिलाओं के संबंध में कार्य करने का अनुभव हो, लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अनुभव हो। वो ख्याति लब्ध जो ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, उनमें से कोई महिला हो सकती है, वो उसकी अध्यक्ष होंगी। बस यहाँ भी शर्त ये है कि अध्यक्ष जो होंगी वो महिला ही होंगी। और यहाँ भी कुछ मेंबर्स होते हैं, उसमें भी शर्त ये है कि 50% से कम नहीं हो सकती महिलाएं। 50% या उससे अधिक महिलाएं ही उसकी सदस्य होंगी एलसीसी की। तो यदि ऐसा कोई कार्यस्थल है जहां 10 से कम लोग हैं, वहां अगर कोई शिकायत है, तो ऐसी व्यथित महिला लोकल कंप्लेंट्स कमेटी या स्थानीय शिकायत समिति या स्थानीय परिवाद समिति, आपको जो अच्छा लगे वैसा कह सकते हैं, अंग्रेजी में नाम एक ही है, हिंदी में आप चाहे शिकायत समिति कहें या परिवार समिति कहें, अंग्रेजी में एलसीसी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, उनके समक्ष लिखित में शिकायत कर सकती है। समय सीमा वही है, 3 महीने, और श्रृंखलाबद्ध घटना है तो अंतिम घटना के 3 महीने बाद वहां शिकायत हो सकती है। या कोई व्यथित महिला अपने कार्यालयाध्यक्ष या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध ही शिकायत करना चाहती है, तो फिर वो आईसीसी में नहीं जाएगी, वो भी एलसीसी में शिकायत करेगी। तो एलसीसी के पास 2 प्रकार की शिकायतें होंगी। यदि शिकायत कार्यालयाध्यक्ष या नियुक्ति प्राधिकारी एम्प्लॉयर के विरुद्ध ही है, या वहां गठित नहीं है किसी कारण से, या 10 से कम होने के कारण गठित नहीं है, तो इन तीनों मामलों में शिकायत लोकल कंप्लेंट्स कमेटी या स्थानीय परिवाद समिति या स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष होगी। अब मैकेनिज्म ये होता है कि सबसे पहले सुलह का प्रयास किया जाता है, और वो भी यदि महिला की इच्छा है तो। कभी कभी कुछ महिलाएं कहती हैं भाई ये बस मुझसे माफी मांग लें या लिखित माफी मांग लें, मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो समझौता हो भी सकता है। लेकिन एक शर्त है कि इसमें कोई धनी समझौता, पैसे का लेन देन नहीं होगा कि आप इतने रुपए ले लीजिए हम वापस ले लेंगे, ये नहीं, धनी समझौता नहीं होगा, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा, सुलह की पहली शर्त। और अगर सुलह हो जाती है तो वो उसको अभिलिखित किया जाता है, और उसकी एक कॉपी जो व्यथित महिला है उनको और जिनके विरुद्ध शिकायत थी उनको दे दी जाती है, और एक कॉपी जो कार्यालय अध्यक्ष या जो एम्प्लॉयर है उनको दे दी जाती है, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, महिला तैयार नहीं है, तो आंतरिक शिकायत समिति को जांच करने का भी अधिकार है, एलसीसी को भी जांच करने का अधिकार है।
यदि प्रत्यर्थी अर्थात जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है वो सरकारी कर्मचारी है तो उस पर जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली है उसके अंतर्गत जांच हो सकती है और दुराचरण या मिसकंडक्ट पाए जाने पर जो उन सेवा नियमों में जो दंड की प्रक्रिया वो दी जा सकती है। और यदि वो प्रत्यर्थी जिसके विरुद्ध शिकायत है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है या मान लीजिए प्राइवेट है तो वहां भी उनके कभी कभी उनके कंडक्ट रूल्स होते हैं या कोई कंडक्ट रूल्स अगर नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जहाँ कोई कंडक्ट रूल्स नहीं है या फिर प्राइवेट आदमी है, तो यदि महिला चाहे और वो कहती है तो आईपीसी की धारा 509 में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने में आईसीसी उस व्यथित महिला की मदद करेंगी। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि महिला को लगता है कि ये जो मैं शिकायत करना चाहती हूँ ये आईसीसी को तो मैंने कर ही दी लेकिन आईपीसी की धारा 509 में भी करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर आईसीसी का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो आईपीसी की धारा 509 में पुलिस कंप्लेंट करने में उस व्यथित महिला या एग्रीड वुमेन की मदद करे। आईसीसी और एलसीसी को काफी अधिकार, ये महिला को जांच के दौरान विशेष अवकाश देने की संस्तुति कर सकती हैं। महिला का या प्रत्यर्थी का जिसके विरुद्ध शिकायत है उसका स्थानांतरण जांच के दौरान करने की संस्तुति कर सकती है। काफी अधिकार है। और एक महत्वपूर्ण बात, जांच 90 दिन के भीतर समाप्त होनी चाहिए। इंक्वायरी जो है वो टाइम बाउंड मैनर में पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने बात की कि जो की मैकेनिज्म है वो क्या है और अगर किसी दंड की जो सेवा शर्तों के अंतर्गत दंड है अगर उनकी संस्तुति होती है और विभागाध्यक्ष को संस्तुति की जाती है तो सामान्य तौर पर विभागाध्यक्ष द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा जांच के दौरान आईसीसी को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत समन करने की या और भी कई पावर्स जो है सिविल कोड की इनको रहती है। तो ये जो आईसीसी और एलसीसी है ये कमेटी काफी पावरफुल कमेटी है। तो यदि महिला कार्मिक मुझे देख रही है और आपके यहाँ 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं और आईसीसी का गठन नहीं हुआ है तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयर से कहें कि हमारे यहाँ आईसीसी का गठन होना चाहिए। आप उनको लिख के एप्लीकेशन भी दे सकती हैं क्योंकि ये कानून में ये कहा गया है कि अनिवार्य रूप से आईसीसी होनी ही चाहिए। और जो पुरुष अधिकारी मुझे देख रहे हैं और अगर वो अपने कार्यालय के अध्यक्ष हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि ये उनका दायित्व है कि यदि उन्होंने अब तक अपने कार्यस्थल के लिए आईसीसी का गठन नहीं कराया है तो कृपया उसे करा दें। क्योंकि यदि कोई शिकायत होती है और आईसीसी नहीं है जबकि होनी चाहिए थी तो फिर उसके दुष्परिणाम उस कार्यस्थल के जो या कार्यालय के जो कार्यालय अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द ऑफिस है, उनको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जो भी कार्यालय अध्यक्ष मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरी विनती है कि आप अपने कार्यालय में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करा दें। ये मत सोचिएगा कि हमारे कार्यालय में कोई महिला कार्मिक ही नहीं है तो इसलिए जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा, महिला कार्मिक हो या न हो, यदि आपके कार्यालय में 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं तो ये आपका कर्तव्य है, ये कानूनी बाध्यता है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करवा दें। क्योंकि ये कानून केवल कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं को ही संरक्षण नहीं देता, अपितु
हमारे कार्यस्थल पर आने वाली महिलाओं को, जो विजिटर्स हैं, उनको भी संरक्षण देता है। एलसीसी के बारे में थोड़ी बात और बता दूं। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, कल हमने कहा था जो घरेलू कर्मकार हैं, डोमेस्टिक हेल्प में, यदि किसी हाउसमेड को, किसी घरेलू कर्मकार को, किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करने वाली लेबरर कोई महिला है, उसको शिकायत है, तो वो एलसीसी या लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अब पावर्स की हमने बात कर ली, इनको काफी इनको अधिकार रहते हैं। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो या मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस विषय पर अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक महिलाएं और पुरुष इसका लाभ ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।